प्यारे दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने धोती पहने एक उधेड़ उम्र शख्स को देखा जो कि एक दुकान से कुल्फी लेकर खाने लगा। वो कुल्फी उसे कुछ पसंद नहीं आई, लेकिन 15 रुपए की कुल्फी फेंकने के बजाय उसने अपने पीछे खड़े गनमैन को पकड़ा दिया। वो शख्स बहरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज हुसैन था, जिस पर इल्जाम है कि वो लोगों को करोड़ों रुपए बतौर तोहफा दे देते हैं। मलिक रियाज हुसैन कभी एक क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन अब वो खरबपति बन चुके हैं और उनकी दौलत कमाने का सफर अभी तक जारी है। 63 साल मलिक रियाज एक ठेकेदार के घर पैदा हुए और वालिद के कारोबार में खसारे के बाद मैट्रिक पास मलिक रियाज हुसैन को क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। बाद में फौज के एक निचले दर्जे की ठेकेदार की हैसियत से उन्होंने कारोबार करना शुरू कर दिया। ये उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में अपने इस दौर की तकालीफ जरूर बयान करते हैं। उनकी तकालीफ में बच्ची के इलाज के लिए घर के बर्तन फरोख्त करना, खुद कुली यानी सफेद बयान जो है वो करना और सड़कों पर तारकोल लगाना जैसे वाकयात शामिल हैं। वो अपनी मरहूम बीवी की इस हसरत का भी इजहार करते हैं जो एक 5 मरले की मालिकाना हुकूक पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान में 90 की दहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई जा रही थी, तब मलिक रियाज ने यह भांप लिया था कि कारोबार में फौज का साथ बहुत सूदमंद साबित होगा। अब इसे चालाकी कहा जाए या जहानत जैसे मस्बत लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि मामूली तालीम और देहाती हुलिये वाले इस आदमी ने बड़े बड़े फौजी अफसरों को पैसे कमाने के मंसूबे पेश किए। मलिक रियाज के खिलाफ मुकदमात का पैरवी करने वाले एक वकील का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज और उस वक्त के नेवल चीफ एडमिरल फसी बुखारी के साथ मुआहिदों की तस्दीक शुदा नकूल अदालत में दाखिल कराई है। मारूफ अस्करी तज्जिया निगार आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान के बास फौजी अफसरों ने जमीनें खरीदने में मलिक रियाज की बेहद मदद की है और इसके एवज इन अफसरों को तयशुदा हिस्सा मिला। कामयाबी का पहला कदम वो था जब नेवी ने रावलपिंडी के हाउसिंग प्रोजेक्ट से तो हाथ खींच लिया, लेकिन वो अपना नाम इस रिहायशी स्कीम से वापस नहीं ले सके। मलिक रियाज का तेज दिमाग एक के बाद एक मंसूबा बनाता चला गया। हाउसिंग स्कीम के किसी भी फेज या सेक्टर का ऐलान ऐसी सूरत में किया जाता रहा कि स्कीम का जमीन पर मौजूद या वजूद न होता, न कोई नक्शा होता, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ दरखास्त फार्म खरीदने के लिए लोग दीवानों की तरह लाइन में लगते, धक्कम फेल करते और लाठी चार्ज और आंसू गैस के बावजूद हटने को तैयार नहीं होते। एक पैसे को मोहताज शख्स 15 से 20 साल के अरसे में खरबपति बन चुका है। इस अरसे में मलिक रियाज पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें गरीब और कमजोर लोगों को कत्ल कराने, उनकी जमीनों पर कब्जे करने, झगड़े, धोखाधड़ी समेत बहुत से मामलात वाज़ेह हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समात हैं और बहुत से मुकदमात से वो बरी हो चुके हैं। मलिक रियाज जो मामूली से ठेका लेने के लिए 2-2 रोज तक किसी कैप्टन या मेजर के दफ्तर के बाहर बैठा रहता था, अब उनसे कहीं बड़े फौजी अफसर अपनी रिटायरमेंट के बाद मलिक रियाज के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के मुताबिक उन्होंने 9 साबिक जर्नैलों को अपना मुलाजिम बना रखा है। इस बात का मैं खुद शाहिद हूं कि एक बहुत बड़े ओहदे से रिटायर होने वाले साबिक फौजी अफसर की मलिक रियाज से टेलीफोन पर बात करते हुए गिग्गी बंद हुई थी। खुद मुझे जब मलिक रियाज के बारे में मालूमात दरकार थी तो मुझे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर से रब्ता करना पड़ा, जिन्होंने सिर्फ इस वजह से मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया कि बताने में उनसे कोई गलती ना हो जाए। मलिक रियाज के करीबी साथी उनकी एक खूबी या खामी ये बताते हैं कि वो एक नज़र में पहचान जाते हैं कि उनसे मुखातिब किस दर्जे का लालची है और वो उसी के मुताबिक उससे डील करते हैं। मलिक रियाज एक ऐसी हिमागीर शख्सियत है जिनके हैरत अंगेज तौर पर बैक वक्त पाकिस्तान के मौजूदा साबिक और मुस्तकबिल के मुमकिन हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। सन 99 में उन पर नैब के बेशुमार मुकदमात थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो मुशर्रफ के दोस्त बन गए। सदर जरदारी से उनकी असीरी के वक्त में की गई दोस्ती आज भी मलिक रियाज के काम आ रही है। चौधरी बिरादरान का कोई काम हो या तहरीक इंसाफ के जलसे के फंड्स दरकार हो, चलती हवा का रुख पहचान जाने वाले मलिक रियाज पीछे नहीं रहते। सियासी हलकों में कहा जाता है कि जब पंजाब ने गवर्नर राज लगा तो पीपल्स पार्टी के हक में मलिक रियाज नोटों के अटैची लेकर गवर्नर हाउस मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका कमाल यह है कि उनके मुस्लिम लीग नून के मियां बिरादरान से भी करीबी ताल्लुकात हैं। ये बात अब पाकिस्तानी मीडिया में आ चुकी है कि सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुआहिदा भूरबन करवाने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मलिक रियाज थे। इसमें कोई शक नहीं कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास की ज़रूरियात को फोकस किया और उनके लिए स्कीमें बनाई जो कि उनके मयार के मुताबिक थी। वो बेशुमार लोगों की माली इमदाद,
गरीबों के इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम करते हैं और बहुत से गरीब बच्चे उनके तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए बहरिया दस्तरखान भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस बात से भी आप लोग आंखें नहीं फेर सकते कि मलिक रियाज का ये सारा पैसा आता है तो आता कहाँ से है। दोस्तों, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक और शख्सियत है जिनका नाम अक्सर औकात किया जाता है और वो हैं मियां मोहम्मद मंशा। दोस्तों, मियां मोहम्मद मंशा भी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान के और इनके पास भी दौलत का अच्छा खासा अंबार मौजूद है। दोस्तों, मियां मोहम्मद मंशा एक पंजाबी हैं जो एक कारोबारी शख्सियत है और ये 1 सितंबर 1947 को चिन्योट में पैदा हुए। लाहौर और लंदन में तालीम हासिल की और अब वो पाकिस्तान के अमीर तरीन अशखास में से एक हैं। मियां मंशा की काफ़ी सारे कारोबार हैं। मिसाल के तौर पर उनके पास निशात टेक्सटाइल है, डेरा गाजी खान सीमेंट फैक्ट्री है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी MCB है और डेयरी फार्मिंग भी मियां मंशा के पास मौजूद है। इन्होंने लाहौर का सबसे खूबसूरत मॉल, जिसे आप और मैं एम्पोरियम मॉल के नाम से जानते हैं, उसको भी तैयार किया और मियां मंशा जो है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बुनियादी तौर पर मलिक रियाज से बड़ी आसामी है, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस तरीके से टैकल किया है और गवर्नमेंट के अंदर इस तरीके से अपने आप को रखा हुआ है कि मलिक रियाज जिस तरह सुर्खियों के अंदर आते हैं, आज तक मियां मंशा कभी भी किसी सुर्खी के अंदर नहीं आए। इसकी वजह मलिक रियाज खुद ये बताते हैं कि टेलीविजन पर आना जो है वो आप लोगों को महंगा पड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, मियां मंशा जो है, इनका जो नंबर वगैरह है वो भी आ गया। आप लोग जानते हैं कि इनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस जो हैं वो PTI गवर्नमेंट ने और इन लोगों ने जो है वो दायर करना शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक मियां मंशा जो है, इनको ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही इनके ऊपर केस जो है वो स्ट्रॉन्ग। मियां मंशा कहते हैं कि कारोबारी बरादरी को साजगार माहौल की ज़रूरत होती है जहां हरासानी, दबाव और ब्यूरोक्रेटिक हथकंडों से आज़ादी हो। इसलिए ये लोग लगातार कोशिश करते हैं कि इन छोटे मोटे चोरों की बजाय डायरेक्ट वक्त के वली अहद यानी वक्त के वजीर आजम या फिर गवर्नर के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। यही वजह है कि मियां मंशा ने भी ऐसे ही किया और मलिक रियाज भी ऐसे ही करते हैं। दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि मियां मंशा जो है वो किसी तौर पे भी किसी बंदे पर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करते, जबकि मलिक रियाज के वेलफेयर के काम भी काफ़ी ज़्यादा है। यूँ समझिए कि मलिक रियाज जो है वो यहाँ के पाब्लो एस्कोबार हैं, जो कि अच्छा काम भी करते हैं और साथ बुरा काम भी, जबकि मियां मंशा जो है वो अल्पाचो, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही है, गरीब का भला इन्होंने आज तक नहीं किया। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।